हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक फ्रॉक स्टाइल कुर्ती या फिर अम्ब्रेला कुर्ती की कटिंग करेंगे, जिसमें हमारी जो कुर्ती की टोटल लेंथ रखनी है वो हमें 43 इंच तैयार रखनी है। कुर्ती को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट। अब टॉप पार्ट की लेंथ हमें 15 इंच रखनी है और बॉटम पार्ट की 43 में से 15 माइनस करके हमें 28 इंच रखनी है। तीरा हम 6.5 रखेंगे, आर्म होल हम 7 इंच रखेंगे। अब छाती हमारी 44 इंच है, 44 का 1/4 करेंगे तो 11 इंच आ गया। आगे है हमारी कमर, कमर हमारी 38 इंच है, 38 का 1/4 करेंगे तो 9.5 इंच आएगा। इसके बाद है हमारी बाजू, बाजू की लेंथ हमें 17 इंच रखनी है और बाजू की मोरी हमें 6 इंच रखनी है। अब जो ये सारा नाप है इसके अकॉर्डिंग हम अपनी कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो कुर्ती की कटिंग के लिए पहले हम अपने टॉप पार्ट को निकाल लेते हैं। ये डबल फोल्डेड कपड़ा मैंने बिछाया है, तो यहाँ से हम 15 इंच का एक फैब्रिक निकालेंगे अलग से। एक निशान हम यहाँ पे सेंटर में लगाएंगे 15 इंच पर ही, और एक हम सामने की तरफ लगा के यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इस पार्ट्स को कट कर लेंगे। इसमें हमारा फ्रंट भी और बैक भी दोनों पार्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले अपने टॉप पार्ट की ही कटिंग करेंगे। तो ये हमने अलग से टॉप पार्ट को निकाल लिया। अब हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, यानी इसको अलग भी करेंगे हम सेंटर में से। तो सेंटर में हमने अलग कर लिया है। अब ये बैक और ये फ्रंट है और ओपन साइड हमने सामने की तरफ रख लिया है। अब हम सबसे पहले अपने टॉप पार्ट का तीरा नापेंगे। तो तीरा हम 6.5 इंच रखेंगे इस तरीके से। अब यहाँ से आर्म होल का निशान लगाएंगे हम 7 इंच पर। तो यहाँ पे हम 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से वही 6.5 इंच तीरे वाला निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। अब हम ऊपर वाले निशान के साथ भी इस निशान को मिला लेंगे एक लाइन के साथ इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें टोटल जो लेंथ रखनी है वो 15 इंच रखनी है। तो यहाँ पे हम 15 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। निशान लगाने के बाद हम यहाँ पे भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम कमर का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम अपनी छाती का निशान लगाएंगे। छाती थी हमारी 44 इंच, उसका 1/4 करेंगे तो 11 इंच आ गया। और कमर थी हमारी 38 इंच, तो 38 का जो 1/4 आ गया वो हमारा 9.5 आ गया लगभग इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे टक्स भी डालने हैं। तो इस तरीके से हम ये निशान लगा के इन फिटिंग वाले निशान को एक दूसरे के साथ मिला लेंगे ऐसे। अब हम अपने जो प्लेट्स लगा लो या टक्स लगा लो उसका निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाएंगे हम, और 4 इंच पे निशान लगाने के बाद ऊपर से हम ना जो मिड पॉइंट रखना है वो हमें 11.5 इंच पे रखना है। तो यहाँ पे भी हम 4 इंच पे निशान लगा के ये इसका सेंटर बना लेते हैं और नीचे वाले निशान के साथ इसको मिला लेंगे। अब इसके दोनों साइड हम आधा आधा इंच का मार्जिन रख लेंगे अपनी जो प्लेट्स है उनके लिए। इसके बाद हम अपने आर्म होल की गोलाई देंगे। आर्म होल की गोलाई के लिए यहाँ पे हम आधा इंच अंदर वाली साइड निशान लगा के एक हल्का सा तिरछी लाइन लगाएंगे। यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट की गोलाई देंगे और पहले हम अपने बैक पार्ट की गोलाई दे देते हैं। इसके बाद हम अपने फ्रंट पार्ट की गोलाई देंगे। गोलाई देने के बाद हम यहाँ से हल्का सा ऐसे इसको झुकाएंगे और फिर यहाँ से इनकी चारों पार्ट्स की कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम ऊपर वाले 2 पार्ट्स को उठाएंगे और फ्रंट
पार्ट की कटिंग हम साथ में ही कर लेंगे। अब यहाँ से हम 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो ये होगी टॉप पार्ट की कटिंग। अब हम अपने बॉटम पार्ट की कटिंग के लिए भी ये बचे हुए फैब्रिक को फोल्ड करके हमने बिछा लिया है। अब हम इसको ट्रायंगल शेप में अपने फैब्रिक को इस तरीके से बिछाएंगे, ऐसे। ये समोसा टाइप हो गया। अब हम इसके ऊपर अपने बॉटम पार्ट की मार्किंग करेंगे। अब जो टॉप पार्ट हमने कट किया है, जो हमारा कमर का निशान है, बिल्कुल उस कमर के निशान के अकॉर्डिंग ही हम अपने बॉटम पार्ट की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हम फैब्रिक को रखेंगे और यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। अब जितना हमारा कमर था उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी कमर थी वो 38 थी, 38 का 1/4 हो गया 9.5। तो हम यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 10-10 इंच पे मार्किंग करते हुए चलेंगे, इस तरीके से गोलाई शेप में देते हुए, ऐसे। अब इन निशानों को हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं। अब यहीं से हम अपने जो बॉटम पार्ट की लेंथ हमें रखनी है उसके लिए निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम ऐसे इंची टेप को रखेंगे और ऐसे लेंथ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ऐसे इंची टेप को रखते चलेंगे और निशान लगाते हुए चलेंगे। ऐसे इंची टेप को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे और मार्किंग करते हुए चलेंगे हम। अभी इन निशानों को हम कटिंग कर लेंगे, इन निशानों के अकॉर्डिंग ही। अब हम ऊपर वाले पार्ट्स की भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हो गई हमारे बॉटम पार्ट की भी कटिंग। अब हम इसको ऐसे रखेंगे तो हम ये थोड़ा सा साइड में से सिलाई में जाएगा। इसके बाद हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। बाजू के लिए हमारे पास फैब्रिक कम था तो यहाँ पे हमारा जॉइंट लगेगा। अब हमने इसी तरह से फैब्रिक के नीचे हल्का सा ऐसे रखा है कपड़े को और यहाँ पे हम जितनी बाजू की लेंथ है उतने पे हम निशान लगाएंगे। अब हम ऊपर से 3 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हम अपने आर्म होल का जो हमने मार्क किया था वो निशान लगाएंगे हम। अब यहाँ से हम गोलाई देंगे। पहले हम 3 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं और यहाँ से हम अपनी बाजू की गोलाई देना स्टार्ट करेंगे। अब हम अपने फ्रंट पार्ट की गोलाई देंगे और यहाँ पे मूरी का निशान लगा के हम अपने फिटिंग का निशान लगा लेंगे। अब इन निशानों के अकॉर्डिंग ही हम अपनी बाजू की कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ से भी कट कर लेते हैं। तो देखिए हमने अपनी बाजू की भी कटिंग कर ली है। सो फाइनली गाइस देखिए हमने अपने फुल्ली अम्ब्रेला कुर्ती की कटिंग कर ली है और बहुत ही आसान तरीके से हमने इसकी कटिंग की है। तो होप यू गाइस आपको हमारी ये ब्यूटीफुल सी वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।